हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 11D को आगे सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 9 है कि यदि तीन समुच्चय A, B और C दिए हुए हैं तो हमें सिद्ध करना है कि पहले में कि इसका जो मान है वो इस मान के बराबर होगा और दूसरे में हमें दिखाना है कि ये मान इस मान के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम 9वें का पहला प्रश्न हल करेंगे। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है तीन समुच्चय A, B और C। A में दिया है कि A के अवयव x हैं, जहाँ पे x का मान जो है वो 4 से छोटा या 4 के बराबर होगा और साथ में दिया हुआ है कि x जो है n से बिलोंग कर रहा है। n का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या से और इसका मान 1, 2, 3, 4 से लेके अनंत तक होता है। तो हम देख रहे हैं कि इसको अगर हम तालिका विधि रूप में चेंज करना चाहें तो x का मान जो होगा 1 से स्टार्ट होगा और हम देख रहे हैं कि ये वैल्यू 4 के बराबर होगी या फिर 4 से कम होगी। तो ये संख्याएं हो जाएंगी 1, 2, 3 और 4। हम देख रहे हैं कि ये सभी प्राकृतिक संख्या भी है और ये मान 4 से छोटा या 4 के बराबर भी है। सेकंड हम देखते हैं तो इसमें दिया हुआ है कि इसकी जो अवयव हैं x हैं, जहाँ पे x का मान 8 से कम है या 8 के बराबर है और साथ में x जो है एक प्राकृतिक संख्या भी है। तो इसे हम लिख सकते हैं 1, 2, 3 और 8 तक हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अगला लास्ट है C। इसमें हम देख रहे हैं कि इसके अवयव x हैं, जहाँ पे x जो है प्राकृतिक संख्या है और साथ में कंडीशन दी हुई है कि x का मान जो है ये 2 से बड़ा है, बराबर नहीं है, 2 से बड़ा है लेकिन 7 से छोटा है। तो इसको हम देख रहे हैं कि ऐसी प्राकृतिक संख्या लेंगे जो 2 से बड़ी हो लेकिन 7 से छोटी हो। तो 2 से बड़ी यानी 3 हो जाएगी, तो 3, 4, 5 और 6। तो ये अवयव इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। तो हमें तीनों समुच्चय प्राप्त हो गए हैं और जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें हमें इस वैल्यू को इस वैल्यू के इक्वल दिखाना है। तो यहाँ पे हम दोनों पक्ष को, लेफ़्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को, दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे और दोनों की वैल्यू निकाल के दिखा देंगे लास्ट में कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए पहले जो ब्रैकेट के अंदर है उसका मान हमें निकालना होगा, यानी B सर्वनिष्ठ C का मान। तो यहाँ पे हमने B के सभी अवयव ले लिए, B समुच्चय को लिख लिया और इंटरसेक्शन यानी सर्वनिष्ठ C के अवयव को लिख लिया है। तो जब हम सर्वनिष्ठ निकालते हैं दो समुच्चयों का तो हम उस अवयव को लेंगे इसमें जो दोनों समुच्चयों में कॉमन होंगे। चूँकि हम देख सकते हैं कि हमारे पास कॉमन अवयव यहाँ पे हैं 3, 4, 5 और 6, तो ये इसका मान हो जाएगा। अब आगे हम A माइनस B इंटरसेक्शन C का मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम समुच्चय A को यहाँ पे लिख लेते हैं और फिर माइनस करके हम इन्हें यहाँ पे जो B इंटरसेक्शन C का मान निकाला है उस मान को रख दिया है। अब यहाँ पे हमें दो समुच्चयों का अंतर निकालना है। तो जब हम अंतर निकालते हैं तो हम पहले समुच्चय के सभी अवयव को लेते हैं लेकिन उन अवयव को निकाल देते हैं जो दूसरे समुच्चय में होते हैं, यानी उस अवयव को माइनस कर देते हैं। तो हम देख रहे हैं कि 3 और 4 जो अवयव हैं यहाँ पे वो इस समुच्चय में हैं। तो यानी हम यहाँ से 3 और 4 को निकाल देंगे और बाकी सारे अवयव को हम इसमें लिख सकते हैं, यानी 1 और 2 बचेगा। तो ये मान प्राप्त हो जाएगा हमें A माइनस B इंटरसेक्शन C का। अब आगे हम राइट हैंड साइड का मान निकालेंगे। तो राइट हैंड साइड में हम देख रहे हैं हमें इस मान को निकालना है। तो पहले हम जो ब्रैकेट के अंदर है दोनों को अलग अलग निकाल लेंगे, उसके बाद हम इन दोनों समुच्चयों का यूनियन लेंगे। तो यहाँ पे हमने समुच्चय A लिखा है और समुच्चय B, दोनों को माइनस करना है। तो हम समुच्चय A में A को लिखेंगे लेकिन इसमें से हम उन अवयव को निकाल देंगे जो दूसरे समुच्चय में उपस्थित हैं। तो हम देख रहे हैं कि 1, 2, 3, 4 सभी अवयव दूसरे में उपस्थित हैं, तो यानी सभी को ही यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे जो मिलेगा उस समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं होंगे, यानी ये रिक्त समुच्चय हमें 5 प्राप्त हो जाएगा। अब हम सेकंड वाले का मान निकालते हैं, यानी A माइनस C का। तो इसके लिए हमने A और C दोनों का मान लिख दिया, माइनस करना चाहते हैं। तो हम देख रहे हैं पहले समुच्चय के अवयव को लिखेंगे, उन अवयव को जो दूसरे में नहीं होंगे। तो 3 और 4 दूसरे में हैं, तो 3 और 4 को हम यहाँ से निकाल देंगे और केवल जो पहले दो अवयव हैं वो इसका मान हो जाएगा। अब हमें इन दोनों समुच्चयों का संग लेना है। तो जो मान निकाला है उसको रख देंगे, इसका मान है 5
और इसका मान है, इसमें अवयव हैं 1 और 2। अब अगर इसका हम संग लेना चाहें तो हम देखेंगे कि संग में यानी यूनियन में वो अवयव होते हैं जो दोनों में उपस्थित, मतलब कि हम दोनों के सभी अवयव को लेते हैं। तो इसमें तो कोई अवयव नहीं है तो इसको हम छोड़ देते हैं, इसमें 2 अवयव हैं, इनको हम ले लेते हैं, तो ये हमारा मान आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का मान निकाला है और हम देख रहे हैं कि दोनों ही मान इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी प्रकार से जो 9वें का दूसरा प्रश्न है उसे भी आप सॉल्व कर सकती हैं। अब आगे हम 10वां प्रश्न देखते हैं। तो 10वें में हम देख रहे हैं कि हमें एक सार्वत्रिक समुच्चय U दिया हुआ है और 2 समुच्चय A और B दिया हुआ है, तो हमें इनकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे हम इसका हिंट दे रहे हैं, आप इसको सॉल्व कर सकती हैं। तो A डैश इंटरसेक्शन B डैश का मान निकालना है। तो सबसे पहले आपको A डैश का मान और B डैश का मान निकालना होगा। इस मान को निकालेंगे तभी ये मान हमें ज्ञात हो पाएगा। तो A डैश का मतलब होता है कि हमें A का पूरक निकालना है। तो पूरक निकालने के लिए जो सार्वत्रिक समुच्चय होता है उसमें से इस समुच्चय को हम माइनस कर देते हैं। तो यानी U में से A को माइनस करके आप A डैश का मान निकाल लीजिएगा और फिर उसी तरीके से U में से B माइनस करके B डैश का मान निकाल लीजिएगा। फिर जब दोनों मान निकल जाएगा उसके बाद इन दोनों मान का हम यहाँ पे इंटरसेक्शन ले लेंगे, तो जो वैल्यू आएगी वही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से सेकंड भी आप कर सकती हैं। थर्ड यहाँ पे देख लीजिए कैसे होगा। थर्ड है A यूनियन B, फिर ब्रैकेट के बाहर है पूरक। तो यानी हमें पहले निकाल लेना है उसके बाद पूरक करना है। इसमें पहले अलग अलग पूरक निकालने के बाद इंटरसेक्शन लिया गया था, लेकिन यहाँ पे पहले हम अंदर की वैल्यू निकाल लेंगे उसके बाद पूरक लेंगे। यानी पहले आप A यूनियन B इसका मान निकाल लीजिएगा। निकालने के बाद जो आएगा उसको अगर आप U में से इसका मान माइनस कर देंगी तो यानी क्या हो जाएगा, जैसे कि अगर U में से A माइनस कर रही थी तो A डैश आ रहा था, वैसे ही अगर U में से इसको माइनस करेंगी तो आपका A यूनियन B डैश यानी A यूनियन B का पूरक ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ से इस वैल्यू को निकालने के बाद इसमें रख के आप ये मान निकाल सकती हैं। आगे 11वां प्रश्न है जिसमें हमें 2 समुच्चय A और B दिया हुआ है और यहाँ पे हमें A और B का सम्मित अंतर ज्ञात करना है। तो A और B के सम्मित अंतर की डिफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका मान होता है A माइनस B, मतलब पहले A में से B माइनस करेंगे और फिर हम B में से A माइनस करेंगे, फिर दोनों का हम यहाँ पे यूनियन ले लेंगे। तो ये हमें A और B का सम्मित अंतर ज्ञात हो जाएगा। तो बस A और B का मान रखना है, उसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। अब इस तरीके से आगे भी सॉल्व कीजिएगा। 13वां भी सम्मित अंतर ही 13वां भी सम्मित अंतर ही ज्ञात करना है। अब आगे है प्रश्न नंबर 16 जिसमें हमें वेन आरेख बनाना है। 16वें में पहला प्रश्न दिया हुआ है, हमें A सर्वनिष्ठ B के पूरक का वेन आरेख बनाना है। तो कोई भी वेन आरेख बनाने से पहले हम सबसे पहले सार्वत्रिक समुच्चय बनाते हैं, मतलब वो समुच्चय जिस समुच्चय के अंदर सभी समुच्चय उपस्थित होते हैं, यानी A B इसके अंदर उपस्थित होंगे। तो सार्वत्रिक समुच्चय को हम आयत से दिखाते हैं और बाकी सभी समुच्चय को हम वृत्त से दिखाते हैं। तो ये सार्वत्रिक समुच्चय U हो गया। अब इसके अंदर हम A इंटरसेक्शन B का पूरक बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको बनाने के लिए जो ब्रैकेट के अंदर है यानी A इंटरसेक्शन B का वेन आरेख बना लेंगे, उसके बाद हम उसके पूरक का बनाएंगे। यानी पहले हम बिना पूरक का बनाएंगे फिर उसके बाद पूरक लेंगे। तो यहाँ पे हम आरेख बनाने वाले हैं A इंटरसेक्शन B का। तो सबसे पहले हम इसके अंदर 2 समुच्चय A और B को ले लेते हैं। तो ये समुच्चय A हो गया है और दूसरा समुच्चय B है। मान लेते हैं ये कुछ इस प्रकार से है, दोनों को हम अलग अलग भी बना सकते हैं। तो ये B हो जाएगा। अब इसका हमें सर्वनिष्ठ लेना है, यानी हम उस भाग को लेंगे जो दोनों में उपस्थित होगा, A में भी होगा और B में भी होगा। तो हम देख रहे हैं कि कॉमन भाग जो है उभयनिष्ठ भाग ये है, तो ये A इंटरसेक्शन B हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि जब हम इसका पूरक निकालना चाहते हैं, यानी A इंटरसेक्शन B का पूरक निकालना चाहते हैं, तो पूरक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो सार्वत्रिक समुच्चय होता है उसमें से हम दिए गए समुच्चय को माइनस कर देते हैं।
यानी अब हम इसको निकालने के लिए इस पूरे समुच्चय में से इस भाग को ए इंटरसेक्शन बी को यानी इस भाग को माइनस करेंगे। यानी हम पूरे भाग को ले लेंगे, बस इस वाले भाग को छोड़ देंगे। यानी इस बीच वाले भाग को छोड़ के ये सारा भाग ही क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का पूरक हो जाएगा। तो ये फिगर ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप चाहें तो डायरेक्ट इसी फिगर को समझ के बना सकती हैं या फिर इसको आप 2 स्टेप में भी करके बना सकती हैं। तो ये लास्ट वाला ही हमारा आंसर होगा। आगे हम 16वें का तीसरा प्रश्न देखते हैं, जिसमें हमें ए डैश यूनियन बी डैश का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ए डैश यूनियन बी डैश को हम लिख सकते हैं, ए डैश को हम लिखेंगे u माइनस ए, और वैसे ही हम बी डैश को लिखेंगे u माइनस बी, और फिर उसके बाद हम इन दोनों का यूनियन लेंगे। तो यहाँ पे भी हम वेन आरेख बनाने के लिए ऐसे ही स्टेप फॉलो करेंगे। पहले हम यहाँ पे u माइनस ए ज्ञात कर लेंगे, फिर u माइनस बी ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद हम इन दोनों समुच्चयों का यूनियन यानी संग ले लेंगे। तो देखिए u माइनस ए जो है उसको ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, पूरे u में से a को माइनस करना है, यानी बस a को निकाल देंगे और पूरे भाग को हम ले लेंगे। तो ये हमें कुछ इस प्रकार से ज्ञात हो जाएगा, जिसमें a नहीं होगा, बाकी सारा भाग होगा। वैसे ही अगर हम u माइनस बी ज्ञात करना चाहते हैं तो हम b को छोड़ के पूरे भाग को ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने u माइनस ए और u माइनस बी ज्ञात कर लिया है। अब आगे हमें इन दोनों समुच्चयों का यूनियन निकालना है। तो जब हम u माइनस ए और u माइनस बी का यूनियन निकालेंगे तो हम देखते हैं कि इसमें हमें दोनों के अवयव को लेना होता है। तो सबसे पहले हम u माइनस ए के अवयव को ले लेते हैं। तो इसमें हमें सब कुछ लेना है, बस a को छोड़कर। अब हम u माइनस बी के अवयव को लेंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं कि कुछ भाग रिपीट हो रहा है, तो उसको हम दोबारा नहीं लेंगे, लेकिन जो भाग नहीं लिया गया होगा, बच गया होगा, उसको हमको फिर से यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं सारा भाग तो इसमें से जो है सब ले लिया गया है, बस ए वाले को छोड़ के। तो हम यहाँ पे ए वाले भाग को भी ले लेंगे। तो इस तरीके से ये जो आएगा ये पूरा ए डैश यूनियन बी डैश को निरूपित करेगा।